नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। आज है 14 नवंबर 2025। चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बिहार चुनाव परिणाम 2025। एनडीए ने रुझानों में बनाई भारी बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के लिए वोट की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए, बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन पर बड़ी बढ़त बना ली है। महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर दिख रहा है, जिससे तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। दिल्ली ब्लास्ट के केस एनआईए ने अल-कायदा से जुड़े टेरर मॉड्यूल पर कार्रवाई तेज की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के संबंध में 5 राज्यों में अल-कायदा से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ छापेमारी की है। इस मामले में एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और एक छात्र सहित कई गिरफ्तारियां हुई है। जांच में 26/11 जैसे हमले की साजिश का शक जताया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को बहुत खतरनाक बताया है और कहा है कि सिर्फ मास्क पहनना काफी नहीं है। न्यायालय के वकीलों को वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने को कहा है और सरकार को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। इंडिया क्रैश जांच। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, उद्देश्य दोष नहीं, सुरक्षा कारण खोजना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना की जांच दोष तय करने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना के कारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों पर केंद्रित है। अगली न्यूज की ओर। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को केस रद्द करने की याचिका सुप्रीम हाईकोर्ट ने की खारिज। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को यौन अपराधों से बचने का संरक्षण मामले को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर ट्रक की टक्कर से 8 लोगों की मौत, कई वाहनें जलकर खाक। पुणे के नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक की टक्कर से 20 से 25 वाहनों की चेन टक्कर हो गई, जिसके बाद आग लग गई। इस भीषण दुर्घटना में कम से कम 8 लोग की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। दिल्ली क्राइम सीजन 3 का नेटफ्लिक्स पर प्रीमियम। बेबी फ्लक केस पर आधारित नेटफ्लिक्स का लोक क्राइम स्तर दिल्ली क्राइम अपने तीसरे सीजन के साथ लौट आया है, जिसकी कहानी बेबी फ्लक मामले पर केंद्रित है। यह सीजन 2012 के एक दिल दहलाने देने वाले मामले पर प्रकाश डालता है, जिसमें एक 2 साल की बच्ची को अमानवीय यातना दी गई थी। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। श्री रविशंकर और मीरवाइज उमर फारूक की श्रीनगर में मुलाकात। शांति को बढ़ावा देने के लिए संवाद आवश्यक। 7 साल बाद कश्मीर का दौरा कर रहे आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने मीरवाइज उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और शांति को बढ़ावा देने के लिए बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार संकेत। जयशंकर ने कनाडा विदेश मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों में सुधार के संकेत दिखे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा विदेश मंत्री से मुलाकात की। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने शेन वॉटसन को बनाया स्ट्रेंथ कोच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 की तैयारियों से पहले कोलकाता नाइट राइडर ने पूर्व ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर शेन वॉटसन को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है।